हेलो दोस्तों। तो मैं अभिषेक मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूँ अपने 30 डेज़ चैलेंज सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में। तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर पहले जाके पिछला वीडियो देखें। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक 30 डेज़ का चैलेंज लेने वाला हूँ। तो अगर मेरे को याद नहीं ठीक से कि मैंने बताया है या नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूँ उस 30 डेज़ चैलेंज लेने के पीछे का मकसद, वो 30 डेज़ चैलेंज लेने के पीछे का मेरा इंटेंशन ऑब्वियसली दूसरों को मोटिवेट करना और इंस्पायर करना तो नहीं था, क्योंकि हज़ारों हज़ारों वीडियोस, हज़ारों लाइक बहुत सारे स्टफ्स ऑलरेडी इंटरनेट में मौजूद है। तो ये जो भी मैंने सोचा है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पर्पज़ से, उसी इंटेंशन से कि मैं खुद इम्प्रूव कर सकूं। और अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरे को भी एक मोटिवेशन फैक्टर, एक फ़न फैक्टर ऐड हो जाएगा, तो मेरे को थोड़ी आसानी होगी इसको पूरा करने में। और बाकी वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा मज़ा भी आएगा। सो इसी इंटेंशन के साथ हमने सोचा कि 30 डेज़ का चैलेंज लिया जाए। वैसे 30 डेज़ चैलेंज के बारे में तो मैंने आपको नहीं बताया था कि 30 डेज़ चैलेंज में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चैलेंज में चेंजेस मैं लाने वाला हूँ अपने लाइफ में, या फिर कुछ चीज़ें बंद करने वाला हूँ या क्या, वो तो मैं आगे जाके बताऊँगा, क्योंकि चैलेंज अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली और 3 से 4 दिन या 5 दिन में स्टार्ट करेंगे चैलेंज। बट उससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं शुरुआत से लास्ट तक मेरी फिटनेस जर्नी, मेरी स्पोर्ट्स, फिज़िकल एक्टिविटी, डाइट, ये सब जो है मेरे लाइफ, मतलब मेरी लाइफ से रिलेटेड, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल लाइफ अब टिल अभी तक, तो स्कूल लाइफ से शुरू करके अभी तक का फिज़िकल एक्टिविटी एंड फिज़िकल एक्टिविटी, देन डाइट, जिम, एक्सरसाइज का क्या सीन रहा है, ठीक है। तो जनरली फ़िटनेस का मतलब तो यही दोनों चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ें हैं, अगर कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो वो भी अगर होगा तो फिर while the time I will make the videos I'll share it with you। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं तो सीधा सीधा 30 डेज़ का चैलेंज भी ले सकता हूँ। तो देखिए, मैंने जैसे कहा था कि इंसान को कभी अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, बट हमेशा उसको याद रखना चाहिए कि उसने लाइफ में क्या क्या अच्छे काम किए हैं और क्या क्या गलत काम किए हैं, गलत डिसीजंस लिए हैं, वो सब हमेशा उसको याद रखना चाहिए। क्योंकि अगर वो याद रखेगा तभी वो फ्यूचर में, अगर कुछ गलती उसने ऑलरेडी की है तो फ्यूचर में वो चीज़ें रिपीट नहीं करेगा। अगर कोई अच्छा काम करने से उसको रिज़ल्ट मिला है तो वो फ्यूचर में भी उसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि उस चीज़ से मेरे को ये बेनिफिट हुआ था। तो इसलिए फाउंडेशन, पास्ट, ये सब बहुत मैटर करता है। नहीं करता है ऐसा नहीं है। अब पास्ट सबका क्लीन हो, अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत लोगों से बहुत सारी गलतियाँ, मैं ये जो भी बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, ये सिर्फ हेल्थ, डाइट, फिटनेस, ये सब के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो आप उसी सेंस से लीजिए हर चीज़ों को। तो अगर ये सब चीज़ों में जो भी गलती होती है वो स्टार्ट बचपन से ही होती है। आज मेरा जो भी हेल्थ है, सिर्फ लास्ट 3-4 महीने या 3-4 साल मैंने ऐसा खाया है, ऐसा किया है, ऐसा मेरा रूटीन है, इस वजह से मेरा हेल्थ का आज ये स्टेटस है, ऐसा नहीं है। मेरे हेल्थ का स्टेटस उसी दिन से डिसाइड हो जाता है जिस दिन से आई कम टू आई स्टेप इनटू दिस वर्ल्ड। जिस दिन मैं इस दुनिया में कदम रखता हूँ उसी दिन से एक इंसान का पहले तो डिसाइड हो जाता है कि उसका डीएनए कैसा है,
उससे बहुत सारी चीज़ें मैटर लाइक डिसाइड ऑलरेडी हो जाती है, ठीक है। किसी का डीएनए बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक डीएनए से मेरा मतलब है जीन्स, तो जीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर ऑलरेडी उसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव होंगी, और थोड़ा सा वीक हुआ तो कुछ चीज़ें नेगेटिव बोल सकते हैं, या फिर कुछ कुछ वीकनेस, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी होंगी। तो पहले तो वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि आपका क्या होने वाला है, बट उसके बाद आप जैसा जैसा करते जाते हैं आप उसको शेप देते जाते हैं। अगर कुछ खराबी है, अगर आप उसके बाद अच्छे अच्छे चीज़ें करते रहते हैं, मतलब डाइट हो, एक्सरसाइज हो, ये सब में अगर आप थोड़ा ध्यान रखते जाते हैं, जैसे आप पैदा होते हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं एंड धीरे धीरे आप उन चीज़ों पे ध्यान देते जाते हैं, तो आप कुछ बुराइयों को भी फिक्स कर सकते हैं एंड उसको धीरे धीरे एक अच्छे स्टेज पे लेके जा सकते हैं। या फिर आप ऑलरेडी एक अच्छा जीन्स आप में है एंड शुरुआत से ही आपका जो हेल्थ है वो बहुत ही बढ़िया है। एक होता है ना हेल्दी बच्चा, और एक एक बच्चे जब मतलब बचपन में उनका इतना हेल्थ नहीं होता, बट बड़े जब होते हैं उनके खेल कूद करते हैं, खाते हैं, खाना पीना ठीक रखते हैं, गलत संगति में नहीं पड़ते हैं, गलत रास्ता वास्ता नहीं चुनते हैं, दारू वारू पी के बर्बाद होना, सुट्टा वुट्टा मारना, वो लोग स्पोर्ट्स में ही रहते हैं, खाना पीना ठीक करते हैं। उन लोग जब 30, 35, 40 के होते हैं, दो बचपन के टाइम में मे बी उनका हेल्थ सही नहीं हो, बट जब वो 40 ईयर्स के पहुँचते हैं तो उनका पूरा हर चीज़ चेंज हो गया रहता है। तो 40 ईयर्स में वो पूरा फिट रहते हैं, अलग लेवल का फिटनेस, जबकि वो नहीं थे। वो जो उन्होंने किया उनके पर्सनल लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। तो वही चीज़, तो जर्नी समझनी बहुत ज़रूरी है। शुरुआत से कैसी रही मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताऊंगा। स्कूल लाइफ से स्टार्टिंग करेंगे, स्कूल लाइफ से क्या क्या स्पोर्ट्स में खेला करता था, क्या क्या एक्सरसाइज किया करता था या नहीं, खाना क्या खाते थे हम लोग। तो ये एक नॉस्टैल्जिक एपिसोड होने वाला भी है, क्योंकि हम लोग बचपन में क्या क्या खाया करते थे एंड मोस्ट ऑफ दी लाइक मेरे एज के अभी जितने भी बंदे होंगे उन लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि उनके टाइम पे भी वही चीज़ें मिलती होंगी, तो उनको भी मैं याद आएगा एंड मैं खुद भी याद करूँगा शायद बहुत सारी अच्छी चीज़ें। एंड वही ये एक नॉस्टैल्जिक एपिसोड होने वाला है, ये जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है एक नॉस्टैल्जिक एपिसोड होने वाला है। तो स्टार्टिंग करेंगे हमारे स्कूल लाइफ से, वेरी स्टार्टिंग लाइक नर्सरी या स्टैंडर्ड 1 से स्टार्ट करते हैं। कैसा रहा, क्या क्या खेलते थे हम लोग बचपन से, क्या क्या खेल कूद करते थे, जिम करते थे या नहीं, एक्सरसाइज करते थे या नहीं, पीटी क्लासेस में क्या करते थे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे टिल क्या क्या खाते थे बचपन से, क्या क्या टिफ़िन में क्या लेके जाता था मैं, हम लोग जनरली मेरे और जो दोस्त थे उन लोग क्या लेके जाते थे, क्या खाते थे एंड क्या खाना पसंद था, क्या खाना घर में बोलते थे कि खाओ और हम लोग नहीं खाते थे। तो हर चीज़, इस सब चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे ये एपिसोड में, तो आप बने रहिए। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ज़रूर मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम हमारे बचपन को याद करने वाले हैं एंड ये एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक सीरीज़ एपिसोड, बहुत ही नॉस्टैल्जिक एपिसोड होने वाला है, जिसमें मैं अपने बचपन के सारे दिनों को याद करने की कोशिश करूँगा कि मैं क्या खेल कूद किया करता था, क्या खाया करता था एंड तो ये नेक्स्ट एपिसोड इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम माई स्कूल लाइफ, जहाँ से स्कूल लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई टिल 10th क्लास 10th में स्कूल की लाइफ ख़त्म हो गई, फिर हायर सेकेंडरी स्टार्ट हुई। तो सिर्फ स्कूल लाइफ का हम कवर करेंगे। आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड 1 या फिर नर्सरी या स्टैंडर्ड 1 से क्लास 10th तक की मेरी जर्नी कैसी रही, तो वो हम नेक्स्ट एपिसोड में ही बात करेंगे। ये एपिसोड is just like an introduction to the next episode that is going to come and ये बहुत ही
लाइक कंजिक्यूटिवली ही मैं अपलोड करूँगा। ऐसा नहीं है कि डेली से अपलोड करूँगा, बट मैं वो अलग अलग वीडियोज़ में अपलोड करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड दैट इज़ गोइंग टू कम not very soon, it is going to come just after this video. Thank you. Watch the next video.